हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो भाग 5 में और अनुच्छेद अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में। तो इसका जो जिक्र है वो है भाग 5 में, और इनके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हैं 124 से 147 के बीच में। जो हमें सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है? वो ली है हमने USA से ली। यानी हमने कहाँ से धारण किया है? वो किया हमने USA से। हमारे यहाँ पर जो न्यायालय की जो व्यवस्था है, वो संरचना, वो सबसे ऊपर उसको सुप्रीम कोर्ट को माना है, उसके बाद उस हाई कोर्ट को, उसके बाद नीचे सबसे नीचे जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट। उसका हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर किसको माना है? सुप्रीम कोर्ट को। बीच में माना है हाई कोर्ट को, और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, सेशन कोर्ट। जो ये जो सर्वोच्च न्यायालय, इसको कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है, वो भारत की जो न्यायपालिका वो हमारे यहाँ की जो है इकहरी या एकल नागरिकता बोल सकते कहते हैं। भारत में एकल या कह सकते हैं इकहरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका है। और जो इसकी जो संरचना किसकी की गई थी? जो कोई भी काम है वो क्रियान्वयन, यानी जो कानून है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, या कोई क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए इसकी न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। किसके लिए? क्रियान्वयन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो कानून है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसके लिए वह न्यायपालिका की व्यवस्था की। न्यायपालिका। अब बात करेंगे इसकी जो संरचना के बारे में। इसका जो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को, और इसके जो फर्स्ट महान्यायवादी थे वो थे MCC तलवार, जो उद्घाटन करता थे। जो मूल संविधान था उसमें मूल संविधान जब बना था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कन्हैया, और वर्तमान में संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजीव खन्ना। बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संरचना। जो मूल संविधान था, उसमें क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। और ये 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? एक न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो शुभारंभ हुआ था
शुभारंभ हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इसके जो फर्स्ट वो महान्यायवादी कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, यानी ये उद्घाटन करता थे। और इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे हीरालाल जी खन्ना, और वर्तमान में संजीव खन्ना जी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, थे। अब बात करेंगे इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या वो सुप्रीम कोर्ट का हो या वो हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश। नियुक्ति किस लगाई? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, या वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात करेंगे जो एक भारत में जो PIL के जनक मानते हैं, जो जनहित याचिका के जो जनक मानते हैं, वो माने जाते हैं PN भगवती जी। PN भगवती कौन माने जाते हैं? भारत में जनहित याचिका के जनक, यानी PIL के जनक। PIL के जनक जनहित याचिका। जो PIL है, इसके बारे में ऐसा मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, जिसको जो बाद में आया है। अब बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको जो न्यायाधीशों जो हटाने की जो पावर होती है संसद के पास। इसके दो आधार बताए, एक तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी असक्षमता, कदाचार और असक्षमता। ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल जो सदस्य हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी ये हटाए जा सकते हैं। अगर प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित जो सदस्य हैं वह मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य का 2/3 बहुमत होना आवश्यक भी है। हम इस बात करेंगे ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश हटाने की पावर या शक्ति किसके पास है? वो है संसद के पास। संसद के पास। और इसके क्या है? इसके हैं 2 आधार बताए। 2 आधारों पर
उनको सुप्रीम कोर्ट है और उनके हाई कोर्ट उनके जज को हटा सकते हैं। वो आधार कौन से हैं? 2 आधार हुए कदाचार यानी मिसबिहेवियर, दूसरा है असक्षमता, इनकैपेसिटी। ये 2 आधार बताए हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति को जो हटाने का आधार था वो केवल एक ही था, वो था संविधान का अतिक्रमण करने पर। अब बात करेंगे जो ये प्रस्ताव आता है, ये क्या, ये प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पारित होना आवश्यक है। और क्या होगा, जब प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव पर जो मतदान होता है, प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित सदस्य व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे। लोकसभा में जो सीटों की संख्या वो कितनी है? इस वर्तमान में है 543 लोकसभा। बहुमत क्या चाहिए? कुल का 50% + 1 इतना होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव उसमें पारित होगा। ये होना बहुत आवश्यक है। यानी कितना हो जाएगा? 543 का 50%, तो ये +1, ये अप्रोक्स हो जाएगा 272 के करीब। इतनी तो मिनिमम चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। और ये पास कब होगा? पास होने के लिए कंडीशन, अगर 500 MPI उनमें से क्या हुआ, जो इनमें से 450 ने वोटिंग की और उसका 2/3, तो ये हो जाएगा 300। तो ये जो प्रस्ताव वो पास हो जाएगा। अगर कंडीशन, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन, इसमें तो इस कंडीशन में तो पास हो जाएगा। अगर 400 ने वोटिंग की है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 266। तो इस पर क्या होगा, मिनिमम कितनी चाहिए इसे? 272। तो इस कंडीशन में वो बिल है जो पास नहीं होगा। उसके लिए कम से कम 272 तो चाहिए। अब करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।
अगर केंद्र राज्य या राज्य राज्य के बीच में विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उसके चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति है, ये इसको परामर्श दायित्व क्षेत्राधिकारी होता है। क्यों? जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अभिलेख न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हर निर्णय होगा, जो यह रिकॉर्ड, उसको जो सभी निचली अदालतें उनको लिए बात जो मानने के लिए बाध्यकारी होगा। और ये जो हाई सुप्रीम कोर्ट होता है ये मौलिक अधिकारों का रक्षक भी बोला जाता है। बात करेंगे, अगर केंद्र राज्य या राज्य 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 में विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट है। ये इसका निपटारा करेगा। दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव। चुनाव की बात करें जो परामर्श दायित्व क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि इसकी सलाह को जो राष्ट्रपति जी हैं वो माने। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब है ये अनुच्छेद कौन सा में है 129। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय का रिकॉर्ड रहेगा। और जो निचली अदालतें, निचली सभी न्यायालय को मानना बाध्यकारी होगा। और इसे क्या बोलते हैं? इसे मौलिक अधिकार को रक्षक भी बोलते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक। इनके लिए मौलिक अधिकार रक्षक के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करेंगे जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है, उनका सबसे जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था जस्टिस के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का क्या था? सबसे लंबा कार्यकाल, चीफ जस्टिस के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था। कब से कब तक रहे थे? 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई
1985 तक। और जिनका जो सबसे कम कार्यकाल आता वो थे कमल नारायण सिंह, केवल 18 दिन के लिए ये चीफ जस्टिस बने। कमल नारायण सिंह क्या थे? सबसे कम कार्यालय। वो कब से रहा था? 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991, यानी अप्रोक्स 18 दिन कार्यकाल। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब अगली वीडियो में बात करेंगे राज्य के राज्यपाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए MR7 क्लासेस।